नमस्कार। आज का हमारा विषय हीलिंग स्टिग्माटा या मेडिकल स्टिग्माटा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान विज्ञान रेखा कहा जाता है। इसकी व्यवस्था, ये कहां पाया जाता है, कैसा प्रभाव देता है, आइए इसके बारे में जरा समझते हैं और ये भी समझते हैं कि इसके बारे में बहुत सी भ्रांतियां लोगों के पास हो चुकी। वो भ्रांतियां कैसे होती हैं और क्या उनका प्रभाव रहेगा, ये भी जरा जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हीलिंग स्टिग्माटा है, ये जो विज्ञान रेखाएं हैं, ये पाई जाती हैं, जो हमारी ये उंगली है इसको बोलते हैं हम कनिष्ठा उंगली, ये अनामिका है, ये मध्यमा और ये तर्जनी उंगली। तो जो कनिष्ठा उंगली है, इसके नीचे बुध पर्वत पर आपको यहां कुछ तिरछी लाइनें दिखाई देंगी, कुछ तिरछी लाइनें दिखाई देंगी। ये जो तिरछी लाइनें हैं, इन्हें ही ज्ञान विज्ञान रेखा या प्राचीन ग्रंथों में हीलिंग स्टिग्माटा कहा गया। भारतीय ग्रंथों ने इसे ज्ञान विज्ञान रेखा के रूप में कहा। यह रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, उनमें क्या विशेषताएं होती है? सरल भाषीय बात कहा जाए तो इन लोगों की ज्ञान अर्जन में, विज्ञान में रुचि अधिक होती है। मैं अधिकतर ऐसे लोग जो विज्ञान में पढ़ रहे हैं, जो वैज्ञानिक बुद्धि के हैं, उनके हाथों में ये रेखाएं देखता हूं। तो ये रेखाएं कैसा प्रभाव दिखाई देती है, कैसा दिखाई देगा इनका प्रभाव, वो भी जरा देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो क्या दिखाई देता है इनमें कि विज्ञान की रुचि होती है। दूसरी, जिस लोगों के हाथ में ये रेखाएं मिलती हैं, इन्हें हम हीलिंग कैपेसिटी में रहती है, यानी कि एक व्यक्ति के स्पर्श द्वारा या बातचीत द्वारा एक व्यक्ति को सांत्वना देना, एक व्यक्ति को दुख से बाहर निकालने की क्षमता इनमें होती है, समस्याओं से बाहर निकालने की क्षमता इनमें होती है। ये अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं कि जो लोग बहुत अच्छे सलाह देते हैं, सलाह का कार्य कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु जो हैं, उनके हाथों में भी इस तरह की रेखाएं आपको दिखाई दी जाएंगी। इनमें हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। यहां हम हीलिंग कैपेसिटी से मतलब हीलर से नहीं है कि जो स्पर्श चिकित्सा द्वारा लोगों को ठीक कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के हाथ में ऐसा होगा, ये नहीं है। पर असल में ये जब रेखाएं आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दें, तो ये व्यक्ति एक दूसरे की बात को बड़ी गंभीरता से सुनता है और उसका मनन करके अपने तरीके से उसका हल उस व्यक्ति को देने की कोशिश करता है। अक्सर इनकी सलाह, इनके द्वारा दिया गया हल दूसरों के काम आ जाता है और अक्सर वो इसका लाभ लेते हुए समस्याओं से बाहर भी आ जाते हैं। इसलिए लोग इनकी सलाह न सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते भी हैं। तो ये रेखाएं क्या सभी हाथों में ऐसे ही पाई जाती हैं? नहीं, इसकी भी हमें देखना होगा कि इसका प्रभाव कितना है। ये देखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रेखाएं कैसी स्थिति में हैं। कुछ हाथों में ये केवल 2 दिखाई देंगी, कुछ हाथों में ये केवल 1 रेखा दिखाई देगी। यदि केवल 1 रेखा दिखाई दे तो ये बहुत प्रभावशाली नहीं होती है, हालांकि उसमें कुछ हीलिंग कैपेसिटी तो जरूर होगी। लेकिन आप ये भी जरूर देखिएगा कि भाई जैसे जैसे ये रेखाओं का प्रभाव बढ़ता है, अगर ये रेखाएं टूटी हुई हैं, इस तरह से बनी हुई हैं, तो भी ये रेखाएं उतनी प्रभावशाली नहीं होती। तो ये 2 रेखाएं होने पर बेहतर फल देखा गया है, लेकिन 3 रेखाएं होने पर बहुत अच्छा फल देखा गया है। कुछ हाथों में ये 3 से अधिक 4 या 5 भी हो सकती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब ये संख्या इनकी बहुत अधिक होने लगती है, बहुत छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं आपको इसी तरफ से ऊपर जाती हुई दिखाई दें, अगर ऐसा आपको दिखाई देता है तो हम क्या देखते हैं? तो अनुभव में यह पाया गया है कि ऐसे लोग स्वभाव थोड़ा अस्थिर होता है।
और अस्थिरता में, स्वभाव की अस्थिरता के कारण इनकी हीलिंग कैपेसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इनमें बातचीत, क्योंकि खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, अस्थिर बुद्धि के हो जाते हैं, इसलिए ये दूसरों को उतनी बेहतर सलाह नहीं दे पाते हैं, उतनी बेहतर तरीके से लोगों को डील नहीं कर पाते हैं, तो इससे इनका गुण घटता है। अब इसके लिए हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होने के लिए बुद्ध पर्वत का बहुत अच्छा होना जरूरी है। यदि आपको बुद्ध बहुत दबा हुआ दिखाई दे और उस पर ये हीलिंग के जो साइन है आपको दिखाई दे, तो आप देखेंगे कि उसका बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई नहीं देगा। कारण बुद्ध जो है वो बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है, और यदि बुद्ध बिल्कुल दबा हुआ है, खराब है, विकृत है, छोटा है क्षेत्र, उंगली बहुत नीचे की ओर है, बहुत छोटी उंगली है, तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं कि ये सभी गुण घटने लगते हैं। हालांकि ये रेखाएं होने पर अपना प्रभाव दिखाएंगी तो जरूर। ठीक, अब कुछ लोगों के हाथ में यहां इसे इस तरह से एक लाइन टेढ़ी काटती हुई दिखाई देती है। ये लाइन कम हाथों में दिखाई देती है, लेकिन जब भी ये लाइन आपको दिखाई दे तो इसे भी लोगों को, इसे मेडिकल स्टिग्मेटा या हीलिंग स्टिग्मेटा के रूप में ही देखा गया है। इन लोगों में माना जाता है ज्यादा प्रभाव होता है हीलिंग का, और ये मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में इस तरह का निशान ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे डॉक्टर चिन्ह भी मानते हैं या इसे मेडिकल स्टिग्मेटा के रूप में लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि ये स्पष्ट, लेकिन मैंने बहुत कम ही हाथों में इस तरह की रेखाएं देखी हैं, जबकि ये 3 रेखाएं स्पष्ट काफी लोगों के हाथ में, अनुभव में हमने पाया है, और इनकी जो हीलिंग क्षमता है वह भी हमने काफी महसूस की है। ये लोग अब इसमें हीलिंग का मतलब हमारा क्या है? हीलिंग से हमारा मतलब जो है, मैंने अनुभव में जो पाया है कि ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं, दूसरों के दुख को सुनते हैं, सहजता से उनकी बातचीत को स्वीकार करते हैं और उन्हें ऐसी सलाहें देते हैं जिनसे उन्हें वास्तव में लाभ प्राप्त होता है। ये व्यक्ति ज्योतिषी हो सकते हैं, ये व्यक्ति पामिस्ट हो सकते हैं, ये व्यक्ति डॉक्टर हो सकते हैं, ये व्यक्ति वैज्ञानिक हो सकते हैं, ये व्यक्ति व्यापार में सलाह देने वाले हो सकते हैं, ऐसे लोग मोटिवेटर हो सकते हैं। तो जो आप मोटिवेशनल जो काम कर रहे हैं आजकल, दूसरों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं, वो भी ये लोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की सलाह वास्तव में बहुत काम की होती है, योग्य सलाह होती है, और इससे लाभ निश्चित रूप से देखने में स्पष्ट रूप से आता है लोगों को। तो ये बात की हमने हीलिंग स्टिग्मेटा या मेडिकल स्टिग्मेटा की। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।